आपका चैप्टर का नाम है ना। प्रकाश चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, आप लोग के रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रकाश के बारे में इसमें पढ़ना है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारा चीज पढ़ना है। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो पहले समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है ना। तो देखिएगा, प्रकाश जो है यह ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होता है। और प्रकाश से देखिएगा कि जो सोलर प्लेट होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह से जो हरे पेड़ पौधे हैं वह प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे भोजन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में लोग संचित करता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हरा पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा, और हरे पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, और पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश पर आश्रित होता है। तो ये यानी कि जो प्रकाश है वह ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने में, मतलब वह हमें मदद करता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यह जो प्रकाश है यह बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर के बना होता है। तो प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर बना होता है, उसे फोटोन कहते हैं, प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर बना होता है, उसे फोटोन कहते हैं। और फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किए थे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। और फोटोन का खोज किसने किए थे? आइंस्टीन किए थे। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिए। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन ने कहे कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। न्यूटन चाचा कहे कि प्रकाश कण के रूप में चलते हैं। तो न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किए थे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन दिए थे। अर्थात न्यूटन की जगह का नाम था कि प्रकाश किस रूप में चलता है? कण के रूप में चलता है। एक व्यक्ति थे हाइगेंस। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे। तो बोले कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिए थे? हाइगेंस ने थे। हाइगेंस कहें कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस चाचा क्या कहें कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिए थे हाइगेंस। न्यूटन चाचा दिए थे प्रकाश का कणिका सिद्धांत।
और हाइगेंस दिए थे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। इसलिए प्रकाश की कैसी प्रकृति है? दोहरी प्रकृति है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश की कैसी प्रकृति है? दोहरी है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे, और कणिका सिद्धांत दिए थे न्यूटन। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, कौन कौन है? तो तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी। अब देखिएगा, प्रकाश जब तरंग के रूप में है तो प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लिख सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश किसी तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो वहां पर कोई माध्यम नहीं है, हवा वगैरह नहीं है, तो वह निर्वात है ना। तो सूर्य के प्रकाश है या कोई भी प्रकाश, उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे कौन तरंग कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लेकिन जो प्रकाश है यह चलता है श्रृंग और गर्भ के रूप में। प्रकाश कैसे चलता है? श्रृंग और गर्भ के रूप में चलता है, अर्थात इसका जो कण का कंपन होता है, जो प्रकाश के कण का कंपन होता है, यह किस रूप में होता है? तो यह होता है संचरण दिशा के लंबवत। यह है संचरण दिशा। ये कौन दिशा है? संचरण दिशा है, और इसके लंबवत प्रकाश इस तरह से गमन करता है, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश किसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और कैसा तरंग है? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती है तो श्रृंग और गर्भ के रूप में चलती है ना, यानी कि इसके कण का जो कंपन होता है वह संचरण दिशा के कैसा होता है? लंबवत होता है, इसलिए यह अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों कंप्लीट। तो चलिए शुरू से एक बार जल्दी करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, कण के बंडलों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन का खोज किसने किया था? प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन चाचा के का नाम था कि प्रकाश किस रूप में चलता है। लेकिन हाइगेंस ने दिए तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिए थे? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश चलता है तरंग के रूप में। तो प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है, इसलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब यह माध्यम या संपेत श्रृंग और गर्भ के रूप में चलता है, संपेती, और इसका कण का जो कंपन होता है वह संचरण दिशा के लंबवत होता है, इसलिए प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब यह जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर। रोमर चाचा ने ही सबसे पहले बताए थे प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सबसे पहले, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किए थे। रोमर ने
ज्ञात किए थे। बोले कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किए थे? रोमर ने ज्ञात करे थे। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात करे थे या ज्ञात किए थे। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किए थे? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किए थे। जब रोमर ने प्रकाश का वेग मापे थे तो प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर में बदलेंगे तब आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बोलिएगा कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापे थे? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापे थे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापे थे? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापे थे। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश के वेग निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। या किलोमीटर में बोलेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बोलेगा कुछ ही में, वायु में। तो अगर प्रकाश का वेग वायु में पूछेगा तो वायु में भी होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लगभग हल्का सा निर्वात से थोड़ा सा कम होता है ना। अगर बोलेगा प्रकाश की चाल जल में तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल बोलेगा तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान देना है, प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने मापे थे? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर उससे हम बदलेंगे किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में जब हम बदलेंगे, देखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना। जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे? 1000 से। 1000 मतलब कि क्या को जीरो, 10 के पावर 3 है ना, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 गुने जी 10 के पावर 5, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई। अब 3 से गुना करें, 3 है कम 3, अब जीरो क्या गो 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। क्या लाख हो गया? 3 लाख किलोमीटर। अब पता चला कैसे हुआ से? तो बोलिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायु में थोड़ा सा पॉइंट में हल्का सा कम होता है, लगभग में कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो लास्ट में सब क्या है? 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 के पावर 8 मीटर, वो तो इसे याद रखना, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में 3, वायु में 3, जल में 2.25, सवा 2 कितना? सवा 2, और कांच में 2, और सब में लगाना है 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब याद होगा आसानी से। 3 3 2.5 2, 3 गुना 10 निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 2 गठी 3 गुना 10 के पावर, वायु में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बोलेगा जल में तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कंप्लीट। किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। और प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश, बोलिएगा प्रकाश की चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी आप टॉर्च को बारिएगा
जब भी आप टॉर्च को भरिएगा तो टॉर्च के प्रकाश कहेगा कि हम फलनी चाची घर से घूम के आवे थी, नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पता चलता है कि तू जा रहा है रोड के किनारे, गलती से टॉर्च बार दे, अगर कोई उन्हें गेल है लोटा उठा लेके तो बेचारा उठ के भागे लगता, कहता कि है दिखा था कि नहीं दिखा था। तो प्रकाश कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में, इहो पूछता है 10वीं क्लास में कि प्रकाश कैसे गमन करता है, सब देता है ना। बोलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। बोलिए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने मापा था। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, इसलिए कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। अब देखिएगा प्रकाश जो है वह किसी स्रोत से निकलती है और निकल करके एक दिशा में संचरण करती है ना, तो उसे कहते हैं किरण। उसे क्या कहेंगे, तो जैसे सूरज के प्रकाश ना, तो कहते हैं कि सूरज की किरण निकल रहा है, तो यहाँ हो गया सूर्य हो गया। अब सूर्य से इसका एक निश्चित पॉइंट है, कहाँ से निकल रहा है, सूरज से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, सूरज से निकल रहा है ना। अब यहाँ से निकल रहा है तो अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, और यहाँ से एक दिशा में जा रहा है, तो इसीलिए कहते हैं सूर्य की किरण। सूर्य की किरण किसकी है, सूर्य की है। दिक्कत चलिए, तब तो आपका अनुसार तो हमारे कुछ नहीं रहेगा हो। उसका नाम है सूरज प्रकाश। बोलिएगा, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब किसी अगर टॉर्च से निकाले, हम तो यहाँ से निकला, अब इधर जा रहा है ना, तो ये कोची है, किरण है। कोची है, किरण है ना। तो देखिएगा, जब कहीं से एक निश्चित बिंदु से निकल करके और वह एक अनंत तक जब किसी में जाता है, किसी दिशा में, निश्चित दिशा में एकदम सीधा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये हो गया किरण। अब बहुत सारा हो गया, मिल गया, तो उसे कहते हैं किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। चलिए, अब देखिएगा, जब सूर्य की या किसी का भी 2 किरण सीधा जाता है तो उसे कहते हैं समांतर किरण। इसे क्या कहते हैं, समांतर। एकदम दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तब इसे कहते हैं समांतर किरण। कौन सी किरण, समांतर किरण। ए मैया इन्हें ध्यान दो, इसे कौन किरण कहेंगे, समांतर किरण कहेंगे। अगर वही सूर्य की 2 किरणें किसी बिंदु की ओर क्या हो रहा है, एक जगह पर जामा हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर किरणें 2 या 2 से अधिक किरणें अगर एक जगह पर जामा होता है, देखिएगा जब ये इस तरह से जा रहा है ना, तो ये कोई हो गया, समांतर किरण। एक ऐसा किरण हो गया जब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, तो इसे कहते हैं समांतर किरण। और जब किरणें किसी बिंदु की ओर क्या होती है, जामा होती है, किसी बिंदु पर क्या होती है, जामा होती है, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण। अभिसारी किरण समझ में आ रहा है। जब किरण किसी बिंदु पर क्या हो रहा है, जामा हो रहा है, तब उसे कौन किरण कहेंगे। और जब किरण वहां से छितरा रहा है, क्या हो रहा है, छितरा रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण। कौन किरण, अपसारी किरण। तो बोलिएगा, जब सीधा जा रहा है तो ये कौन किरण हो गया, समांतर। जान गए। तो जब किरणें के दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो समांतर। छितरा रहा है तो मतलब दोनों किरण अगर वैसे मतलब दूर भाग रहा है तो अपसारी ना, और अगर एक जगह पर जमा हो रहा है तो, और जब दोनों के बीच दूरी बराबर है तो, और जब किरणें कैसे जाती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब ये सब होगा कैसे, हम लोग लेंस के मदद से कर सकते हैं, दर्पण के मदद से कर सकते हैं ना। ऐसे जब भी प्रकाश जाएगा तो सीधा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग लेंस या दर्पण का प्रयोग करें तो प्रकाश को हम लोग जमा कर सकते हैं, प्रकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको छितरा सकते हैं, दूर भगा सकते हैं ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए लीजिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसका एक निश्चित बिंदु हो
और एक वहां से एक निश्चित दिशा में वह गमन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। तो जिससे सुनेंगे सूर्य की किरण, जब दो किरण सीधा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? समान। किसी बिंदु पर जमा होगा तो और छितराएगा तो अपसारी कहते हैं। अब देखिएगा जो सूर्य है यहाँ पर हमारा है पृथ्वी, यहाँ पर कौन चाचा है? सूरज चाचा है। यहाँ पर कोई चीज है, चांद के सामने एगो उसका कुछ ब्रदर है ना। तो सूर्य हमसे कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य हमसे कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और चांद कितना दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर। हाँ 3,84,000 किलोमीटर दूर है ना। अब 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है ना। तो बोलिएगा जीरो ही बैठा दे डायरेक्ट, 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अगर 15 करोड़। तो सूरज के हमसे अधिकतम कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर पर है। अब बताओ प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख यानी मीटर अथी ऐसे 3 लाख 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। यहाँ जीरो क्या गो है? 8 गो है। ऊपर जीरो क्या गो है? 7 गो जीरो है। तो 7 गो जीरो ऊपर तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 7 लिख सकते हैं ना। तो 10 के पावर 7 गो था, ये 8 गो में से 7 गो काट दिया तो बच्चा के गो? एगो। ऊपर हो गया 15 न जी, और नीचे कितना हो गया? 30 हो गया। तो काटेंगे तब कितना हो जाएगा? 15 दूना 1/2। अभी हो गया इतना किलोमीटर में था ना जी, अभी कोची में है? नीचे वाला मीटर में है। तो मीटर को हम बदलेंगे कोची में? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदले खातिर कितना से हम इसको भागा नीचे से कितना से देंगे? 1,000 से भागा देंगे ना। तो 1,000 कहाँ चला जाएगा? कितना चला, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कट के कितना बार में कट जाएगा? 500 बार में। अब ये आ गया 500 हमारा कोची सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये कोची आ गया 500 सेकेंड। अब बदलेंगे मिनट में, तो मिनट में बदले खातिर कितना से भागा? बोलिए 1 से 0 6 अठे, अरे 6 अठे 48, बच कितना गया? 2, 8 दूनी 16, मोटा मोटी 8.2 मिनट, 8.2 मिनट या 8 मिनट 16 सेकेंड। 3 होगा 8.2 8.3 यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड। ये 2 3 के आसपास में, 3 के पास में होता है ना, हल्का सा 14 पॉइंट कुछ रहता है। तो लगभग में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। कैसे निकला सब पता चला? सूरज के दूरी से हम क्या कर दिए? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जितना दूरी था तो दूरी था 15 करोड़ किलोमीटर और चाल था 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर था किलोमीटर में और नीचे कोची में था? मीटर में। तो ऊपर लो के मीटर में बदले खातिर या तो 1,000 से गुना करिए या फिर इसके सबसे नीचे 1,000 से क्या कर दीजिए? भाग कर, बात बराबर रहेगा। तो बोलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 15 करोड़ किलोमीटर में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से भागा देंगे तब आपका जाएगा लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास आपका आ जाएगा कंप्लीट। बोलिएगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट? 8 मिनट 8 मिनट। अब वैसे हम भागा देंगे एकरा में तब हमारा कट के कितना आएगा पता है? 1.3 सेकेंड। कितना सेकेंड? देखो ना 3 लाख से 3 लाख खत्म होगा तो नहीं सुना बेसी हो रहा है 1.3 सेकेंड। तो लेके सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट। सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। और चांद का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड कंप्लीट। तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? 1.3 सेकेंड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
तो बोलिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान, प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण के बंडलों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन का खोज किसने किए थे? कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। प्रकाश की कैसी प्रकृति है? दोहरी प्रकृति है ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश रिंग और गर्त के रूप में चलता है, उसका कण का कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने निकाला था। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में होता है। जब दो किरणें सीधी जाती है इस तरह से समान दूरी पर, उसे कहते हैं समांतर किरण। जब जमा होती है तो अभिसारी, और जब फैलता है तो अपसारी किरण कहते हैं। सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड और चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। अब समझेंगे, एक होता है दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, दीप्त और अदीप्त वस्तु या प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो, दीप्त मतलब क्या होता है? जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। जिस वस्तु का अपना प्रकाश उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं हो, अपना प्रकाश नहीं हो, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं हो उसे कहते हैं अदीप्त वस्तु। तो वस्तुएं दो प्रकार की, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहती हैं। अब चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ईंट, पत्थर, ये सब कैसी वस्तु है? अब बताइए, सूर्य से या तारा, सूर्य या तारा, ये सब का अपना प्रकाश होता है। मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, ये सब का अपना प्रकाश होता है, इसलिए वह कैसा वस्तु है? दीप्त वस्तु। तो जिसका अपना प्रकाश होता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, उसे प्रकाश नहीं निकलता, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना मतलब होता है चमकना ना, उसको से हमें दिखाई देता है, तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं कि वहां से प्रकाश निकल रहा है। चांद से कोई प्रकाश निकलता नहीं है। पृथ्वी भी हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन क्या अंतरिक्ष देखिएगा तो नीला दिखाई देगा, तो पृथ्वी का अपना नीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। वहाँ सूरज के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होता है, तो वहां में वह पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। कंप्लीट बोलिएगा। लाल थी, लाल ग्रह कौन दिखाई देता है? मंगल लाल है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड है, मंगल के प्रकाश लाल, तो वहां पर आयरन ऑक्साइड से तो लाल तो दिखाई देवे कर रहा है। मंगल का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश टकराता है और हमारे पास आता है, तो जब हमें वह लाल दिखाई देता है ना, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड है जिसके कारण वह लाल दिखाई देता है। तो उसका अपना प्रकाश नहीं है मंगल का, वह सूरज के प्रकाश से हमें प्रकाशित होता है, हमें दिखाई देता है। तो बोलिएगा, जिसका ये अपना प्रकाश होता है उसे कौन वस्तु कहते हैं, और जिसका ये अपना प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसमें क्या पढ़ना है? दीप्त अदीप्त जान के अब हमें पढ़ना है दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर्पण पढ़ना है। उसके बाद हमें लेंस पढ़ना है, प्रतिबिंब पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है ना। तो पहले थोड़ा सा हम प्रतिबिंब के बारे में बता दें कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब देखिएगा, जब भी दो किरणें कहीं पर कटती है या कटते हुए प्रतीत होती है, तो वहां पर एक छाया बनता है जिसे कहते हैं प्रतिबिंब। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? 2। कभी एक किरण से प्रतिबिंब संभव? प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। और प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब एक प्रकाशीय छाया है। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब, और प्रतिबिंब मतलब वस्तु का छाया। मतलब हम बिंब है कि प्रतिबिंब है? बिंब है। हमारे इस पर छाया बन रहा है? नहीं बन रहा, देखो ही बन रहा है। वो कौन चीज है?
प्रतिबिंब है। यहाँ का छह बन रहा है, बिंब है कि प्रतिबिंब है? यहाँ थोड़ा कुछ ही है। बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब छाया। बोलिएगा प्रतिबिंब एक प्रकाशीय छाया है। एक में तो खाली एकदम थोड़े नाम में आइए रहा है। प्रतिबिंब एक प्रकाशीय जो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप बनता है, इसलिए याद रखिएगा प्रतिबिंब एक प्रकाशीय, प्रतिबिंब एक प्रकाशीय जो परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप, जो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप, याद हो गया? बोलिए प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक प्रकाशीय, प्रतिबिंब एक प्रकाशीय जो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? दो। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिएगा जब दो किरणें पूरी तरह से कट जाती है तब कैसा बनता है? वास्तविक। और जब कटते हुए प्रतीत होता है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? बोलिए जब दो किरण पूरी पूरी कट जाता है तो और जब करते हुए प्रतीत होता है तो आभासी। जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं उसे वास्तविक, और जिसे नहीं उतार सकते उसे आभासी। जैसे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है और हीरो हीरोइन के पर्दा पर बना प्रतिबिंब का होता है और वास्तविक होता है, कंप्लीट। तो बोलिएगा प्रतिबिंब एक प्रकाशीय छाया, प्रतिबिंब एक प्रकाशीय छाया है जो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप बनता है। प्रतिबिंब एक प्रकाशीय छाया है जो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है। जब दो किरणें एकदम कट जाती है पूरी पूरी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और डैश डैश करते हुए मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब। जिससे हम पर्दे पर उतार सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। और सिनेमा घर में ही नायक नायिका का बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण के बारे में। आज की कल